इस आवाम में बहुत सारे मखलूक हैं और बहुत सारे मखलूकों में मुख्य तौर पर कुछ जड़ अचल प्राणी भी हैं, कुछ पशु प्रजातियां भी हैं और उसी में एक हम मानव भी हैं। जिस मानव की रचना, मानव के शरीर का संगठन, इसमें प्रकृति क्या जादू लगाई है कि सच में आज तक रिसर्च हो रहा है और इस मानव शरीर के बनावट का सटीक जवाब नहीं आया। ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि ये शरीर मेरा पंचभौतिक मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा एवं आकाशों से बना है और प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में उन्हीं से प्राप्त ऊर्जाओं से यह शरीर हमारा क्रियामान है। इस शरीर में एक पावर हाउस भी है जिसमें बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा बनती है, जिन ऊर्जा से हमारे तमाम ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं। और मैंने एक रोम के जड़ में जो जहाँ से रोम निकला है वहाँ भी एक हॉल और एक सुराख है, जैसे पसीना निकलता है। इसी भांति सारे शरीर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को प्रवेश करने का और टॉक्सिन को बाहर होने का ये उपाय इसमें फिट है। तो आज का सब्जेक्ट मेरा एक्यूप्रेशर था और यह एक बहुत पुरानी थेरेपी है। आपको 18वीं सदी में हाइपोक्रेटिस नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट ने एक थेरेपी प्रचार किया था जिसका नाम एलोपैथ है। और बहुत शोध के बाद, अनुसंधान के बाद मानव में या पशुओं में पाई जाने वाली तमाम बीमारियों की एक औषध का विकास किया गया था। लेकिन इससे ठीक 30-20 साल पहले होम्योपैथ का भी आविष्कार हुआ था। ये 1700 और 1700 से 35 के बीच की बात मैं बताया आपको। पर वैसे तो यह देश दार्शनिकों का देश रहा, मनीषियों का देश रहा, ऋषि एवं मुनियों का देश रहा। तो आप एक चीज़ मैं और बीच में ले आता हूँ। ये जो हमारे भारत में भी प्रचलित जैन धर्म है, तो इस धर्म को मानने वाले भी बहुत हैं, कम नहीं हैं। परंतु ये मनवाने वाले, उनमें जो साधु लोग होते हैं, वे समय समय पर हमारे यहाँ विशेषतर मारवाड़ी समाज में उनको स्वजातीय पकड़ होता है। लेकिन इस धर्म को सभी कोई मान सकते हैं, मानते हैं। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी फिलोसफी है। मुझे कहने का ये प्रयोजन रहा कि मेरे मार्केट में भी मारवाड़ी समाज में वे साधु साधियाँ लोग आती है, तो ठंड कितनी भी पड़े, वस्त्र उनको उतना ही चाहिए। गर्मी कितनी भी क्यों ना हो, हम और आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, पानी डाल लेंगे या पंखे में चले जाएंगे या कूलर में चले जाएंगे। लेकिन उन गर्मी में भी उनको उतना ही वस्त्र चाहिए। और इससे भी बड़े एक आश्चर्य का बात है कि देखिए, शरीर है, रोग है, भोग है, लेकिन तत्काल वे लोग औषधि का प्रयोग नहीं करते। आखिर इसके पीछे कुछ एक राज रहा है। और वह राज क्या है? तो इस शरीर को बड़ी उस संतुलन में रखते हैं वे लोग। अब जैसे, हालांकि इसके महीने में मैं नहीं गया हूँ, एक साध्वी थी मोहन कुमारी,
उसने एक चीज़ बताई थी जो मुझे याद है, बचपन में चौथी पाँचवीं में पढ़ रहे थे, उसी समय की बात है, कि देखिए मेरा हाथ देखिए, ये मुद्रा जो है, इनको उन्होंने बोली ये ज्ञान मुद्रा है। इसमें आपकी मेमोरी जो है वो एक्टिव रहती है। और इसी उंगली को ऐसे कर दी उसने, ऐसे कहा इस मुद्रा से आंतों में कृमि नहीं होता है। ये दो बातें याद है, इसके पीछे हमने अनुसंधान नहीं किया है निजी, मुझे आवश्यकता नहीं अनुसंधान की। वैसे विश्वस्त महापुरुषों के बातों पे मैं चलने वाला लोग हूँ, पढ़ाई बातों को लेकर के अपना तो औकात कुछ है नहीं कुछ करने का। और एक चीज़ कहिए, आपके पास में कान है, नाक है, हाथ है और पैर है, तो जितने अंग में जो भी कोई रोग और बीमारियां होगी, तो आखिर उसमें इसी बायो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट का कमी पाई गई, उनके पावर का ह्रास हुआ, वह एनर्जी उसमें से घटी तो फिर क्यों घटी, वह एक्सिट हो गया आपसे, तब उसमें वीकनेस आई और वह रोगों से आक्रांत हुआ। तो उन तमाम ऑर्गेन्स के लिए हाथ में, पैर के तलवे में, नाक में, कान में, हर जगह इनके इलेक्ट्रिसिटी लीक करने के लिए एक एक केंद्र है, जिस केंद्र से वह इलेक्ट्रिसिटी लीक करती है और आप बीमार होते हैं। क्या ज़रूरी थी हमको कहने की होम्योपैथ और एलोपैथ का हुआ था? हम इसलिए कह रहे थे कि आज से 8000 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे जिनका नाम सुश्रुत था, और जिस धरातल पे जैन मुनि स्वस्थ रहते हैं, दवाई का प्रयोग नहीं करते हैं, तो अभी तो खैर व्यवस्था है तो नहीं करते हैं, लेकिन जिस समय में ये व्यवस्थाएं नहीं थी उस समय भी वे लोग इतना हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहते थे। और ये एक्यूप्रेशर के सिद्धांत का आविष्कारक वही महात्मा सुश्रुत है। अब देखिए केंद्र इसका ये हाथ है, और एक बीमारी साधारण से मैं बताता हूँ, नाक से आँख से पानी आना, कोरेजिया, सर्दी, ये हाथ है ना, ये उंगली है ना, उंगली में 1 2 3 1 2 3 पोर है ना, इस पोर के इसको और इसको मध्य भाग में, अच्छा इसमें भी एक राज छिपा हुआ है कि नाक से पानी जाता है या आँख से पानी जाता है, तो बाएं से जाता है कि दाएं से? यदि बाएं से जा रहा हो तो मेरा ये हाथ खड़ा है। इस दोनों को दबाने से आपके उस सर्दी में उन्मूलन न हो, लेकिन रिलैक्स बहुत मिलता है। ये मैं कोई सिद्धांत पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ, हाँ मैं पढ़ा हूँ, बिना पढ़े तो मूर्ख में रह जाता, मैं पढ़ा भी हूँ और इसका सटीक मैं प्रयोग भी किया हूँ। और वह भी प्रयोग छातापुर के भाटावारी विकास सिंह के दरवाजे पर पंडित दीनदयाल साहब खुटौना मदनडोफ से आए थे, तो उनके साथ में जो तवालची था उनको ये दिक्कत हो गई और बोला मैं तबला बजा नहीं पाऊंगा, तो मुझे इस पॉइंट की जानकारी थी और हमने उनको दिया था। उन्होंने 2-3 मिनट 4 मिनट इनको दबाया और फिर बिछुड़ गए। हम तो श्रोता थे और वह तवालची था, लेकिन शाम में जब फिर मुलाकात हुई तो उससे पूछे साहब क्या हाल, कहा नहीं हमको उसमें मिला, वो रिलैक्स मिला। यदि यही मामला आपके दाएं पक्ष में हो तो फिर ये है और ये है, एस्नोफिलिया का पॉइंट है ये, सर्दी का पॉइंट है ये। अच्छा अब आइए, आपके पास में आँख है, आँख भी बाएं और दाएं हैं। अगर आँख में आपको ऐसी दिक्कत है, चाहे वह रोशनी कम हो या आँख में कोई कमजोरी हो या आँख से पानी जा रहा हो, तो फिर उसके लिए ये मैं बता रहा हूँ आपको अच्छी तरह से, इसका प्रयोग कीजिए आप लोग। बाएं आँख के लिए ये जो हमने चिन्ह लगाई है, चिन्ह में आप इस जगह को जहाँ बिंदी लगी हुई है, कृपया इसको 2 और 3 मिनट सुबह और शाम इसको आप दबाना सीखें।
आँख के लिए। यदि कान में आपको दिक्कत है तो फिर कान के लिए आपको ये देखिए, ये कान है। अच्छा, इसके डीप में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे यह एक पॉइंट हुआ। अच्छा, और सबसे तो बड़ी बात है, जो 10% बीमारियां लगभग सब में होती है, गैस की, कब्ज की, एसिडिटी की, कुछ ना कुछ ये बीमारियां, जैसे हमारा भोजन अभी संतुलित हो गया है, असंतुलित हो गया है। सबसे तो पहली कमी है हमारे यहाँ, उसमें भी आपको पूर्वी भारत में लोग भोजन समय पर नहीं लेते हैं। समय नहीं उनके भोजन का। छुट्टी मिली तो 2 बजे भी खाएंगे, छुट्टी मिली तो 1 बजे भी खाएंगे। और यही पश्चिम भारत में कम है। क्यों? औद्योगिक जगत है ना, तो उद्योग में काम करने वाले लोग, तो उनको समय से जाना होता, तो खाना तो खा के जाना होता, तो उनका समय थोड़ा सा नियंत्रण में है। हमारे यहाँ इस बात की कमी है। जो ड्यूटीफुल लोग हैं, ऑफिस कार्यालय में जाने वाले हैं, उसकी मैं नहीं कहता, मैं आम परिवार किसान की मैं बात कर रहा हूँ। इसको तो जरूर त्याग दीजिए। आप देखिए, आप घर में भोजन करते हैं तो बड़ी स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा भोजन करते हैं। कैदियों को जो जेल में भोजन दिया जाता है, तो दाल का पानी है, रोटी इतनी मोटी है, चावल में वो काला काला है, या सब्जी भी जेलियर वही खरीद के लाएगा जो उसको सस्ता मिलेगा बाज़ार में। कोई हिफाजत नाम का चीज़ कम है। जो कैदी उसमें 6 महीना रह के आता है तो घर से दुगना मजबूत होके वहाँ आता है। इसके पीछे एक ही कारण है, उसको भोजन करने का समय जो है, घंटी लगी, भोजन मिल गया, खा लीजिए, आज भी, कल भी, परसों भी, जो उसका समय नियत बंधा हुआ है। अच्छा, शाम में अगर आप समय से टॉयलेट नहीं गए तो फिर आपको बंद कर दिया जाएगा। इसलिए ये 2 काम जो है उनका समय से है। क्या? तो मल त्याग और भोजन। तो ये मात्र भोजन का क्वालिटी चाहे जो भी रहे, मुझे उससे मतलब नहीं, थोड़ा सा समय जो आपको पकड़ा गया, तो फिर उस भोजन की तारीफ देखिए। और मैं अपने घर में अच्छी रोटी खाता हूँ, अच्छा दूध दही घी खाता हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा रोग की ओर जा रहे हैं, इसीलिए भोजन में समय। अच्छा, अब एक्यूप्रेशर वाली बात है। मैंने ये आपको 2-3 पॉइंट बताई, तो इससे बातें उतनी स्पष्ट नहीं होती है। आजकल एक मेला लगता है, हम कई जगह देखे हैं, घरों में इतना बड़ा एक बेलन है, बेलन में कांटा 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 है। तो उससे जान करके पूछे ये क्या चीज़ है? का ये बीपी को ठीक करने वाला मशीन है। बुझते तो हम सब कुछ ठीक थे, उसमें था क्या? तो बेलन में जो कांटा लगा हुआ था, तो उसको ऐसे पकड़ के मोचारता था, तो कहा बीपी इससे ठीक होता है। बीपी का भी व्यक्तिगत पॉइंट है, आने वाले समय में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, या पूर्व के वीडियो में मैंने बता भी चुका हूँ। खास करके हाई बीपी का एक वीडियो में लिए हुआ आपको। तो इसको दबाने का अर्थ है कि इस तलवे में तो पॉइंट ढेर सारे हैं, तो ढेर सारे पॉइंट एक बार के लिए सब दबा जाता है, तो वह उस पॉइंटों के लिए या उस ऑर्गेन्स के लिए एक प्रकार का एक्सरसाइज हो गया। अगर किसी भी कारण से, चाहे वह देश काल की परिस्थिति हो, मौसम प्रतिकूल हो, या आपका रहन सहन प्रतिकूल हो, अगर इसमें कोई सिस्टम बिगड़ता है, तो उसके लिए वह जो लकड़ी का बेलन है, या और एक चीज़ हमने कहीं कहीं देखा है, लोग शौक से खरीदे हैं, या तो पटना गए तो वहाँ मिलता है, खरीद लिए, या साल में 6 महीने में एक्यूप्रेशर का एक मैट बेचने वाला आता है, 2-4-10 रखता है, और 300, 400, 500, 600 में एक चटाई देता है। चटाई में हल्का हल्का कांटा बना हुआ होता है, उसको घर में रख के लोग 5 मिनट उसको पैर से दबाते हैं। आपके यहाँ ये सुविधा का अगर अभाव हो, तो घर में तो मटर होगा, चना होगा, या मटर और चने के साइज में जो प्लास्टर करते हैं जीरी गिट्टी, वो होगा। उसको एक जूते में डाल के 5 मिनट उसको सुबह शाम पहन के टहलिए, और 1 सप्ताह मात्र टहलिए। उससे पाए क्या, वो मुझे कमेंट में लिखिएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं चुनौती के साथ में कह रहा हूँ। मेरे घर के ही बगल में एक दुकानदार है, हलवाई है, नाम उसका पिल्लू है, गांव का नाम जोकुल। तो वैसे मेरे रिश्ता में हमको मामा लगता है, वही कहा मामा हमको बड़ी गैस है। उनको हम बताया कि जूते में, जैसे जूते में गिट्टी डाल के चलना शुरू किया, बाय बाय शुरू हो गया। कहा मामा अब क्या होगा? उनके खोल दीजिए जूता। तो पैरों के तलवे में
जितने सारे पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स वह दबाता है, और दबाने के बाद उतने सारे ऑर्गन्स आपके एक्टिव होते हैं, और वह बायो इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है। एक्यूप्रेशर का यही एक मुख्य सिद्धांत है कि जो बीमारी आपको है, जिस एलिमेंट में कमजोरी के चलते आपको बीमारी है, उसके पॉइंट पर थोड़ी सी दबाने के बाद दर्द महसूस होगा। इसकी परख यही है। और जहां आपको दर्द हो रहा हो उसको फिर आप उसको दबाना सीख लीजिए। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम। अच्छा, अब लोग संकीर्तन में भजन गाते हैं। परंपरा तो ये ऋषि मुनियों ने चलाई थी, उसमें ये ताली बजाते हैं। तो ताली बजाते हैं तो एक हाथ के ताली का चोट दूसरे हाथ में लगता है, वह भी एक प्रकार का एक्यूप्रेशर ही हुआ। उससे क्या होता है, तो हमारे ये सारे पॉइंट एक्टिव होते हैं और मैं रोग से निजात पाता हूँ। ये हुआ मुख्य एक्यूप्रेशर का सिद्धांत, जिसको प्राचीन दार्शनिकों ने तय किया था। वह अभी तो आपके यहाँ नहीं है, पटना में वैसे है। रामवतार शर्मा बहुत बड़ी कैंप लगाता है और बहुत दूर दूर से आता है, और किसी भी पेशेंट को 1-1 घंटा में उसको रिलैक्स दे देता है। 1-2 महीने का कोर्स है। ये तो पटना में है, शायद दिल्ली में है, बगल के विराटनगर नेपाल में है, काठमांडू में है, और विदेश में तो जहाँ तहाँ है, खाली वही है। ये एंटीबायोटिक पॉइजन कम है, ये ज़्यादा है। ये एक प्रकार का प्राकृतिक चिकित्सा